Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I am Kirti Sharma, and today is the day 10 of our revision series. So, today we will be dealing with the chapter of circles. Let's see what the first question says. If from an external point two tangents PQ and PR are drawn, and angle QPR equals to 120 degree, we need to prove that 2 times PQ equals to PU. सबसे पहले इस क्वेश्चन से डील करने के लिए हम इससे रिलेटेड एक फिगर बनाते हैं. सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ सर्कल, and for this particular circle we have to draw a tangent, two tangents actually, from one particular point. So let's mark this point as P, and let's draw a tangent PQ and PR, and from here we will also make sure that this angle given to us QPR is 120 degree. तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करें, so we know that by property this and this angle is going to be equal. So basically we can say that angle QPO is nothing but 120 by 2, that is 60 degree. अब देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, हमें क्वेश्चन में दिया गया है वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द साइड्स PQ एंड PU. तो अगर आप देखो तो बाय प्रॉपर्टी वी कैन से दैट रेडियस एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट्स एज 90 डिग्री. तो यहाँ से हमें जो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इसमें हमें ये साइड एंड ये साइड की रेशियो चाहिए. सो बेसिकली बेस एंड हाइपोटेनस की रेशियो चाहिए. अगर हम साइन थीटा की फॉर्मूला लिखे, साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू सम people have. So from here we will get QO by PU, and similarly अगर हम cos 60 degree की value लिखे, so we will get some curly brown here. So this is going to be PQ by PU, and we have seen that in our question we need to relate PQ and PU, जो कि हमें cos 60 degree से मिलेगी. So sin theta की हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है. Instead we can use the value of cos theta. तो जस्ट वी विल सिंप्लीफाई बाय पुटिंग द वैल्यू. cos थीटा हो जाती है हाफ इक्वल्स PQ बाय PU. फ्रॉम हियर वी कैन राइट PO इक्वल्स टू 2 टाइम्स PQ. दैट्स एग्जैक्टली जो हमें प्रूव करना था. दिस क्वेश्चन वाज प्रिटी इजी. यहाँ पर हमने दो थ्योरम यू कैन से यूज किए. फर्स्ट कि रेडियस एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, एंड सेकेंड कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर और टैंजेंट के बीच में, तो ये दोनों ट्रायंगल जो बनता है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है, बिकॉज ऑफ विच ये दोनों एंगल जो होता है वो इक्वल होता है. सो नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. फॉर द सेकेंड क्वेश्चन वी कैन सी दैट AB, BC and AC is given to us as 12, 8 and 10 centimeter. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पार्ट को x ले लेते हैं. अगेन दिस पार्ट विल ऑल्सो बी x, एंड सिमिलरली ये AD वाला जो पार्ट है, अब आप ध्यान से देखो बच्चों, AB जो था ये क्या है 12. AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस x, तो ये हो गया 12. यहां से हम AD को लिख सकते हैं 12 माइनस एक्स. सिमिलरली अगर हम CE को लिखें, ये पूरा साइड जो था CB दैट वाज 8, CE हो जाएगा 8 माइनस एक्स. अब सिमिलरली ये वाला पार्ट, मतलब अगर AD मेरा 12 माइनस एक्स है, वी कैन राइट AF. फ्रॉम हियर AF, AD एंड AF विल बी इक्वल, राइट, क्योंकि सेम पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ हो रहे. AF भी हो जाएगा मेरे पास 12 माइनस एक्स, एंड यहां से सिमिलर वे में CE एंड CF भी हो जाएगा इक्वल. फ्रॉम हियर वी विल गेट CF इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स. तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, we'll get 12 minus x plus 8 minus x, and AF plus CF is nothing but AC, that is equal to 10 centimeter. तो इसे हम लिख सकते हैं equals to 10. From here minus 2x equals to 10 minus 20. That is going to be minus 2x equals to minus 10. That means x equals to nothing but 5 centimeter. तो अब हमें AD, BE and CF तीनों की लेंथ फाइंड करनी है.
AD हमारे पास हो गया 12 minus 5, that is 7 centimeter, and BE हमारे पास हो गया, so BE was this part, so this is going to be 5 centimeter, and CF हमारे पास हो गया 8 minus 5, that is 3 centimeter. So this is how we can solve this particular type of question, जहाँ पे हमने वो थ्योरम को अप्लाई किया है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करते हो दो किसी एक पर्टिकुलर सर्कल में, तो हमेशा वो दोनों टैंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी. Now let's move on to the third question. So third question says, prove that the length of two tangents drawn from an external point are equal. तो जो exactly जो थ्योरम हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, अब हम उस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे. सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है जिसमें हमें थ्योरम को प्रूव करने भी आता है. सो लेट्स सी. तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एंड इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम दो tangents ड्रॉ कर लेते फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो अगेन we will let's name it as P, A and B, and this point is going to be O. This is 90, this is 90, we know that. अब क्वेश्चन में बोला है prove that the length of two tangents should be equal. That is, we need to prove that the lengths AP equals to PB. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओपी. अब आप देखो बच्चों, इस दो ट्रायंगल्स में, मतलब इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल ओपीबी, फर्स्ट आप देख सकते हो ये एंड ये मीन्स OA इक्वल्स टू OB. वाई? बिकॉज बोथ दी साइड्स आर नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, राइट? सो रीजन आप लिख देना. And second point is angle OAP equals angle OBP. Why? 90 degree. Again, why? Because it's the angle formed by radius and tangent. And the third case over here will be this side, that is OP equals to OP, which is a common side. So from here we can say that triangle APO is equal and congruent to triangle OPB. Why? By the reason of, you can see here, right angle, hypotenuse and a side. So by RHS congruency. So यहाँ से हम लोग by CPCT लिख सकते हैं AP equals to BP. So this is how we can give the proof for this particular theorem. So सर्कल्स में मोस्टली जितने भी थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ आपको करना है वो मोस्टली आपके कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट से ही होंगे. So now let's move on to the fourth question. Okay. So in this question we are given with only two values, PQ and R. तो हम क्या करेंगे, PQ हमें पता है कि अगर आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड में अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, सो दैट इज गोइंग टू बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो एक्चुअली दिस इज 90 डिग्री, इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड यहां से अगर हम देखें, सो PR की लेंथ हो जाएगी 16 का हाफ, दैट इज 8. OP की लेंथ हमें दी हुई है 10. हम क्या करते हैं, हम इस वाले पार्ट को x ले लेते हैं एंड ये वाले पार्ट को हम y मान लेते हैं. दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग PT टू बी x एंड RT टू बी y. तो अब देखो बच्चों, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां से हमें RO मिल सकता है. कैसे? ये वाला साइड हमें दिया है 10, ये वाला साइड हमें पता है 8. सो वी कैन फाइंड आउट OR easily by 10 square minus 8 square. So this is going to be 100 minus 64. So this is going to be simply 6 centimeter. Now अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएंगे. फर्स्ट इस ट्रायंगल में एक एंड सेकेंड इस ट्रायंगल में एक. तो इसे अप्लाई करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स सी. सो फर्स्ट इक्वेशन दैट वी कैन फॉर्म इज x square plus 10 square equals to y plus 6 का whole square. This is going to be equation number 1. And similarly, x square plus 8 square equals to y. Sorry, this is going to be y square
प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, सो y स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये 90 डिग्री था, सो इसके ऑपोजिट वाली साइड मतलब दिस बिकम्स द हाइपोटेन्यूज। सो फ्रॉम हियर वी हैड x स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 6 होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यहाँ हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब सिंपली हम इसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम हियर द फर्स्ट इक्वेशन says x square plus 100 equals to y square plus 36 plus 12y एंड सेकेंड इक्वेशन में हम x स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 100 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। सो यहाँ से y स्क्वायर कैंसल्स आउट, सो वी विल बी गेटिंग 164 minus 36 equals to 12y. So we'll get, so this is 8 and this becomes 5 minus 3 is 2. So 128 by 12. This is the value of y. So 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 2s are 8. तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 32 by 3 सॉरी। अब इसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो y स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से 32 की स्क्वायर बाई 9 प्लस 64 इक्वल्स x स्क्वायर। So we get 64 into 9, 9 4s are 36, 9 6 are 54, 55, 56, 57, and so 32 square. So this is going to be 1024 plus 576 equals to x square. So we get 10, 1600. So x square is equal to 1600 by 9. That gives us x equals to 40 by 3. So from here we are getting the value of x to be nothing but 40 by 3. So the length of PT is 40 by 3 centimeter और आप उसे decimal में भी convert करके लिख सकते हो. So the next question over here is very simple, जहाँ पर हमें एक angle find out करनी है AOB. अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम ले एंगल OAP को, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 90 डिग्री। सो ये कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल OAB which is going to be simply 90 minus 50 that is 40 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल OAB ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, दिस मेक्स दिस ट्रायंगल एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो फ्रॉम हियर अगर ये 40 डिग्री है, सो ये भी 40 डिग्री होगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 40 प्लस एंगल AOB equals to 180. So from here we will get angle AOB equals to 180 minus 80, that is simply 100 degree. So ये क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन जनरली आपके MCQs में पूछी जाती है, जहां आपको वैल्यूज भी फाइंड करके देना पड़ता है। So that's all for the 5 most important questions from circles. Now it's the time for the bonus tip. So बच्चों आपको proofs of theorem जितने भी हैं, जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रूफ, जो भी थ्योरम्स आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड जो भी थ्योरम्स आपके क्लास 9 से रिलेटेड थे, उसे भी आप डेफिनेटली एक बार देख कर जाना। फॉर एग्जाम्पल कि सेमी सर्कल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये थ्योरम बहुत बार क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। सिमिलरली कि एंगल आप अगर सेंटर में बना रहे हो एक पर्टिकुलर आर्क से, तो वो डबल होगा एंड इन कंपैरिजन टू द एंगल जो कि आप सरकमफेरेंस में बनाते हो। सो जो थ्योरम्स आपने 9th में पढ़े थे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मुलेट किया रहता है जिसमें आपको वो थ्योरम्स को भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।